99% बच्चा जो नीट के लिए ड्रॉप ईयर लेने वाला है वो आज परेशान है, कंफ्यूज है, नाराज है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या एक ट्राई और करूं अपने सपने के लिए या इसको यहीं पर रोककर छोड़ दूं। दुनिया बहुत ताने मार रही है, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि यार बस एक फेलियर ही फेलियर है और कुछ नहीं है। तो यार अगर आपका सपना है कि अब आप नीट 2025 में 700 प्लस लाना चाहते हो, 680 प्लस लेकर आना चाहते हो, तो यार आज आपको 4 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, एकदम जो ग्राउंड रियलिटीज पे बेस्ड होगी, जिनको फॉलो कर इस बार ईसरल के इतने सारे बच्चों ने, किसी ने सेकंड ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप में, फोर्थ ड्रॉप में 700 नंबर लेकर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड मार्क्स 695, 675, 682। क्या उन्होंने ऐसा किया यार, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो पेन पेपर लेकर आ जाओ, ये कोई मूवी नहीं है जिसको आप लेकर बैठ जाओगे और हो जाएगा। जो जो आज आपको बताने वाला हूं, 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिससे बच्चे ड्रॉप ईयर में क्रैक करते हैं, वो आपको लिखनी है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर क्या ड्रॉप ईयर में सेकंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट हो, किया भी जा सकता है क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया, हजारों ऐसे बच्चे हैं हर साल जो नीट में ड्रॉप ईयर में फोड़ते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी बच्चे जिनकी टॉप 5000 में रैंक आती है वो ड्रॉपर्स होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये तो नीट में एकदम ही इररेलेवेंट सवाल है कि यार ड्रॉप ईयर में होता भी है कि नहीं होता। 700 नंबर आते हैं क्या? हाँ आते हैं। इस बार ईसरल के 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो 700 का बेंचमार्क पहली बार हिस्ट्री में क्रॉस करने वाले और सारे के सारे ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड है यार कि बस हो जाए, ओएमआर में उन्होंने कोई गड़बड़ ना करी हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या करना है, कैसे करना है, साल भर क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है, उनको इन बच्चों ने कैसे ओवरकम किया। तो सबसे पहले यार आपको 2 बच्चों की आज कहानी बताने वाला हूं। एक बच्चे का नाम है ओम, 554 आए थे 2023 में, अभी ऑलमोस्ट 700 नंबर तक वो बच्चा पहुंच गया है 2024 के अंदर। वहीं पर दूसरी बच्ची आयुषी 490 आई 2023 में, 2024 में सिर्फ 6 नंबर ही बढ़े। क्या ऐसा किया इस बच्चे ने कि ऑलमोस्ट 150 नंबर का जंप आ गया? और क्या ऐसा किया इस बच्ची ने कि इसका बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं आया? क्या क्या इसने गलतियां करी? पढ़ी ये भी थी, ऐसा नहीं है कि पूरी मक्कारी काटी थी, डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, हाँ थोड़ी बहुत हुई थी, कंसिस्टेंट उतनी नहीं थी, जो भी है आज इसको डिकोड करेंगे उन 4 स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो अगर आप अपनी जर्नी इस बच्चे की तरह रखना चाहते हो, और यार सिर्फ यही नहीं, एक बच्ची 362 नंबर से 666 नंबर पर पहुंच चुकी है, एक और बच्चा 512 नंबर से 675 तक पहुंच चुका है। तो यार 160, 170, 200 नंबर तक भी बच्चों ने बहुत इजीली इस बार अपने ड्रॉप ईयर में सुधारे। तुम भी सुधार सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। देखो यार 4 चीजों की आपको जरूरत लगेगी, 4 स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो यार आगे बढ़ने से पहले कमेंट में मेरे साथ एक कमिटमेंट कर दो। कमेंट सेक्शन में जाकर एक छोटा सा कमिटमेंट करना है, रेडी टू ग्राइंड, अपना 500% दूंगा या दूंगी। बात समझ में आ गई? कमेंट में क्या करना है? रेडी टू ग्राइंड, कॉमा, अपना 500% दूंगा, लड़के हो तो दूंगी, लड़की हो तो। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं उन 4 चीजों की। देखो यार सबसे पहले तो अगर आपको 1 साल और तैयारी करनी है तो एक पागलपन, एक जुनून होना पड़ेगा। क्यों? मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहले तो आपके पास इतने सारे लोग आएंगे, दुनिया भर की बातें होगी। आपका इस बार नहीं हुआ, बहुत सारी जगह पर सेलिब्रेशंस हो रहे होंगे, इस बच्चे के इतने आ रहे हैं, इस बच्चे के इतने आ रहे हैं, हर जगह होगा। आपको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, बार बार रिमाइंड होएगा आपको ऑटोमेटिकली कि यार आपका इस बार नहीं हुआ। उस चीज से लगातार साल भर लड़ना पड़ेगा, ओवरकम कर अपना फोकस पढ़ाई पर बनाना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए होता है पागलपन, जुनून। दुनिया आपको नीचे खींचेगी यार, दुनिया का काम ही नीचे खींचना है। तेरा इस बार भी नहीं हुआ, फिर से 1 साल क्या कर रहा है? आपके माता पिता से आकर पूछा जाएगा कि आपका बच्चे का नीट में तो हुआ नहीं था, इस साल वो क्या कर रहा है? उसका कॉलेज में एडमिशन करा दो। लड़कियों से बोला जाता है शादी करवा दो, जैसे जानवी सिंह, उसके पेरेंट्स से लोग बोलने लगे थे कि अरे इसको बीएससी में एडमिशन करवाओ, उसके बाद शादी करवा देना। ये क्या नीट में आपने लगा रखा है? ये होगा, ये इस साल भी होगा। और पिछले साल अगर आपने ऑलरेडी ड्रॉप लिया था, आप फिर से ले रहे हो, तो पिछले साल से ज्यादा होगा। तुम्हें तो इस चीज का पता है। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सेल्फ डाउट बढ़ते जाएंगे। छोटी सी भी आप गलती करोगे, बार बार खुद को कोसोगे, यार पिछली बार भी ये गलती हुई थी, पिछली बार भी मेरा इस कारण से नहीं हुआ था, इस बार भी मैं रह गया तो रह गई। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए खुद के डाउट्स, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, जमाने के जो बोलते ना ताने, दोस्तों के ताने, दोस्त आपको छोड़ के जो अभी आपके हैं वो अपनी अपनी जिंदगी में निकल जाएंगे। कोई बीएससी में एडमिशन ले लेगा, कोई डॉक्टर ऑलरेडी बन चुका है, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। ये रास्ता अब और अकेला 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 होता जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक जुनून, एक पागलपन, जो एक जिद, यार बस करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए फिर। क्योंकि यार आपका सपना सिर्फ आप समझ सकते हो। आपको डॉक्टर क्यों बनना है ये आप समझ सकते हो।
वो एक जो आंखों में अरमान लिए आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी कि यार मैं लोगों की मदद कर रहा हूंगा, डॉक्टर बनके कर रही हुई, मैं लोगों को इलाज कर रहे होंगे, हम इस देश के लिए कुछ कर रहे होंगे, सबसे नोबल प्रोफेशन को चूज करके, यार वो सिर्फ आप समझ सकते हो। थोड़ी सी बात यार ये भी कर लेता हूं, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो यार, अब इसके बहुत सारी चीजें, इसका एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, पर एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर आपके अंदर बहुत आग है, सिर्फ एक चीज ही आपको दिखती है और वो है डॉक्टर बनना, सिर्फ तभी ड्रॉप ईयर लेना, वरना यार बेटर ऑप्शन है कि एक सेफ करियर चूज करके साथ में तैयारी कर लेना। पर यार अगर आपको एकदम क्लियर है ना, इसके अलावा और कुछ मुझे चलेगा ही नहीं, तो मैं आपको बोल रहा हूं ये वर्थ इट है। बहुत सिंपल सी चीज, जानवी सिंह का 6th ड्रॉप में सिलेक्शन हुआ था। हमने उससे पूछा यार बेटा तूने इतने साल क्यों लगाए, नहीं करना चाहिए था ये। उसने बोला सर मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मान लो मैं छोड़कर चली जाती, मान लो मैं 3 साल लगाकर फिर और कुछ करियर में आगे बढ़ जाती, तो मेरे अगले 40 साल एक नॉन डॉक्टर की तरह से निकलते। मैंने थोड़े से और साल लगाए, अब मेरे अगले 40 साल एज अ डॉक्टर निकलेंगे। तो उसने बोला सर बात 1 या 2 साल की नहीं है, बात है अगले 40-45 साल की, जब आई विल बी सर्विंग एज अ डॉक्टर। उस एक चीज ने मुझे पुश किया, मोटिवेट किया कि यार मैं 1 साल और अपनी तैयारी के लिए लगा दूं। पर यार इस बार ये याद रख लेना, अगर ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो माइंड में क्लियर होना चाहिए ये लास्ट ड्रॉप ईयर होने वाला है, इसके बाद तो कुछ भी हो जाए तभी आप अपना 100%, 500%, 1000% दोगे, वरना नहीं दोगे। इस बार आपको कहीं नहीं जाना, कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्त नहीं, देख लिया ना। अभी सच्चाई ये है, माता पिता के अलावा मुश्किल समय में जब हम पे जमाने ने फेलियर का टैग लगा दिया है, कोई साथ नहीं खड़ा होता, सारी लड़ाई खुद को लड़नी होती है। तो उन लोगों के डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में अपना करियर क्यों खराब करना। इसके लिए एक पहली चीज जो आपको चाहिए वो है पागलपन और जुनून। आपके अंदर जो है एक तगड़ा वाला पागलपन और जुनून होना चाहिए है। क्लियर है कि आप वापस से वही 10-12 घंटे की रोज पढ़ाई कर सको, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, उसी एनसीईआरटी को आप चाट सको, बहुत सारे टेस्ट दे सको। ठीक है, ये लिख लेना। दूसरी चीज, कमेंट क्या करना है, रेडी टू ग्राइंड, 500% दूंगा, दूंगी। अब तुम्हें पता है, देखो सबसे बड़ी पता है तुम्हारे पास क्या पावर आ गई है, आपको एग्जैक्टली पता है आपका क्यों नहीं हुआ था। कोई कुछ भी बोले यार, दिल में पता रहता है। मैं बच्चों से मिलता हूं, मैक्सिमम बच्चों की 3 गलतियां होती है टोटल मिलाकर। पहला डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई ही नहीं, उनका तो वैसे भी नहीं होना था भाई। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप 25 लाख बच्चे के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप 25 लाख बच्चे के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो और फिर ये चाहते हो कि यार आप उनसे आगे निकल जाओ जो दिन रात सब कुछ अपना लगाकर पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो यार इस पर जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस थे ना, फोन और रिलेशनशिप या दोस्तों के साथ घूमना या बस ऐसे ही कोई सिंसियरिटी नहीं आना, बस टाइम पास वाली पढ़ाई करते जाना, 7 दिन पढ़ना, 10 दिन नहीं पढ़ना, इर्रेगुलरिटी, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना वही रिजल्ट आएगा जो इस बार आया है। अगर आपको अपनी मंजिल पता है जो है डॉक्टर बनना, 700+ नंबर लाना, और अब आपको यह भी पता है कि जिस रास्ते पर आप चले थे उससे सिलेक्शन नहीं होता, तो अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर पाथ टू रीच योर डेस्टिनेशन, वरना पुराने रास्ते पर अगर चलोगे तो उसी डेस्टिनेशन पर फिर से पहुंच जाओगे जिस पर आज खड़े हो। सोचो, क्या खड़े रहना चाहते हो क्या उस डेस्टिनेशन पर? नहीं। दूसरी गलती, थ्योरी व्योरी पढ़ते जाना 4 अलग अलग जगह से, प्रैक्टिस नहीं करना। प्रैक्टिस ही नहीं करते, लास्ट के लिए छोड़ देते, नहीं होगा। ये एग्जाम स्पीड प्रैक्टिस का एग्जाम है। ये एग्जाम आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे निकलता है, आपने कितने ढंग से चीजों को कंसाइज किया है उससे निकलता है। अब तो आपको पता है कैसे करना है, क्या नहीं करना, ये पता लग गया, तो अब उससे ये पता लगाना है कि क्या करेंगे, कैसे करना है। तो मैं बता रहा था आयुषी की बात। आयुषी ने 490 नंबर उसके आए फर्स्ट ड्रॉप में, सेकंड ड्रॉप में भी उसने वही सेम काम किया, प्रैक्टिस ही नहीं करी, लास्ट के लिए छोड़ दिया। तीसरी जो बड़ी गलती थी, टेस्ट नहीं दिए। टोटल मिलाकर उसने सिर्फ 10-12 टेस्ट दिए बस।
एग्जाम से पहले, इस उम्मीद में कि हाँ मैंने तो बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने तो बहुत बार थ्योरी पढ़ ली, मेरा हो ही जाएगा। नहीं होता। एग्जाम में सिर्फ वही चीज रेप्लिकेट होती है जो आप घर पे करते हो। वहीं पर अगर मैं ओम की बात करूं, एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट भी दिए लड़के ने। 50 से ऊपर ज्यादा उसने मॉक टेस्ट दे दिए थे फुल सिलेबस के लास्ट के 3 महीने में। इमेजिन करके देखो किस लेवल की टेस्ट प्रैक्टिस करके वो बच्चा गया। उसकी ओएमआर फिलिंग स्ट्रैटेजी एकदम सेट थी, टेस्ट गिविंग स्ट्रैटेजी एकदम सेट थी। 2 राउंड में उसने पेपर किया, 2 घंटे 20 मिनट में पहला राउंड, 80% क्वेश्चन हो गए जो उसने कर लिए थे फटाक से। बचे हुए 1 घंटे में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसने वो कर लिए। 700 नंबर आ रहे हैं यार। आप सोचकर देखो, इमेजिन करके देखो। ये सबसे बड़ा फर्क होता है। एक तो होता है कि बस यार हमने ना भावनाओं में आकर ड्रॉप ईयर ले लिया, नहीं होगा उससे। समझो क्या गलती करी थी। आज घर पर इस वीडियो को खत्म करने के बाद अपनी टॉप 5 मिस्टेक्स करंट ईयर की लिखना। 12th के साथ अगर तुमने दिया है तो, फर्स्ट ड्रॉप लिया है तो, अच्छा जो ओम है वो 4th ड्रॉप में 700 लाया है, तो ये सब बकवास बात है कि सिर्फ 12th के साथ ही आता है या फर्स्ट ड्रॉप के साथ ही आता है। नहीं, जिस दिन से तुम्हारे अंदर पागलपन जुनून आ जाएगा और जिस दिन से तुमने अपनी गलतियां एनालाइज करके उनको करेक्ट करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई भी चीज तुम अचीव कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ये ओम की जर्नी थी सेल्फ रियलाइजेशन की और करेक्टिव एक्शंस लेने की। आयुषी जो पहले कर रही थी वही करती गई और उम्मीद करती गई रिजल्ट अलग आएगा। नहीं आएगा, वही आएगा। ठीक है। तीसरी चीज, अब नीट को समझना पड़ेगा। मैंने ओम से जब बात करी उसने बोला कि सर मैं टफनेस के पीछे भागा ही नहीं, मैंने साल में बहुत सेलेक्टेड टफ क्वेश्चंस किए सिर्फ उस दिन की तैयारी करने के लिए अगर नीट टफ आ गया तो। पर पैटर्न मुझसे बार बार चिल्लाकर ये बोलता है कि आपको ब्रेड्थ कवर होनी चाहिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी का एक एक पन्ने का एक एक शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। उसने बोला सर 20 से ज्यादा बार मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ ली थी। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का एक एक शब्द एक एक सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए। फिजिक्स में आपकी हर चैप्टर की हर फॉर्मूले पर इतनी कमांड होनी चाहिए कि एक बार के लिए तुम खुद का नाम भूल जाओ पर फिजिक्स के फॉर्मूला नहीं भूलो। और यार सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप भी ऐसा है, भाई ने बायो में फुल लगा दिए, 360 में से 360 लेवल सोचो। केमिस्ट्री में 175 और फिजिक्स में 165 आ रहे हैं नंबर कितने? 700। सारी मिस्टेक्स पर काम किया। पिछले साल जब 555 या जितने भी नंबर आए थे तो बायो में तो तब भी 340 थे, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में हालत खराब थी। इस साल उसने ये बात समझी कि बायो में 350 ले भी आया पर बाकी 360 नंबर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे। अगर उसमें फिर से 100 और 100 ही रह गए तो मैं 600 भी नहीं क्रॉस कर पाऊंगा। तो शुरुआत में बायो को कम टाइम देकर फिजिक्स को और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया, जब तक उसमें खतरनाक वाला कमांड नहीं हो गया बायो के जितना। और लास्ट के 4-5 महीने में तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देकर बायो की एनसीईआरटी चार्ट ली, 360 में से 360 फोड़ा, 20 नंबर तो बायो में बढ़ा लिए भाई साहब। आयुषी फिर से बायो में तो 330 ले आई, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में वही बुरा हाल, इंप्रूवमेंट ही नहीं किया, एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं मारे फिजिक्स में। वही मैथ से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, सोचती गई, नहीं हुआ। आपका भी नहीं होगा। एग्जाम को समझो, हर चीज मैटर करती है, छोटी से छोटी। पूरे एग्जाम की एक एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या पैटर्न है, किस तरह से आ रहा है, तब जाकर होगा। ये सिंपल लेवल का एग्जाम है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आती। स्पीड होनी चाहिए तो साल भर उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फाइनली चौथी चीज जिसके कारण आयुषी का सबसे बुरा हाल हुआ, ये तीनों तो चलो छोड़ दो, डर, खुद पर सेल्फ डाउट लाना, बार बार नहीं हुआ तो मैं तो 1 साल और लिया है, पेरेंट्स से लड़कर लिया है, जमाना क्या बोलेगा। अरे किसी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारे साथ कौन है ये बताओ? कोई नहीं है, तुम अकेले हो। दुख में बेटा सब अकेले ही होते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, जब तुम अगले साल डॉक्टर बनोगे तो सब आरती की थाली लेकर आ जाएंगे, हाँ हमें तो पता ही था, इसमें बहुत टैलेंट है। फिर सब नया नया रिश्ता जोड़ेंगे तुमसे। आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो जब दुख में कोई खड़ा ही नहीं है तो जमाने की परवाह क्यों करनी? ओम ने खुद को आइसोलेट कर लिया था एकदम, समझे? कोई बात नहीं किसी से, बस उसको पता था यार ये मेरे लोग हैं,
ये मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं, सिर्फ उनसे बात करनी है, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं। करो ना, ग्राइंड करने का माइंडसेट रखो। देखो बताओ, जिंदगी में असली चैंपियंस कौन होते हैं? जो फेलियर की आंख में आंख डालकर मेहनत करने का दम रखते हैं। और ड्रॉप ईयर तुम्हें ये सिखाएगा। ये रिस्क नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की, पर्सनल लेवल पर खुद की ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है। क्या अगले साल 650, 680, 700 आएंगे? पता नहीं। पर क्या अगले साल अगर तुमने पूरी मेहनत कर ली तो तुम 10 गुना बेटर इंसान बनोगे क्या? हाँ। क्या जिंदगी में सक्सेसफुल बनने की चांसेस बढ़ जाएंगी क्या? हाँ। सेल्फ डाउट मत करना, डरना मत बार बार। 10 अलग अलग लोगों से वैलिडेशन लेने मत जाना कि ड्रॉप ईयर में होता भी है कि नहीं होता। विक्टिम खुद को फील मत करना। तुम नहीं हो, तुम हीरोज हो, हीरोइन हो, जो अपने सपने के लिए एक चांस लेने के लिए ऑलरेडी। वरना गिव अप करना तो सबसे आसान ऑप्शन है ना यार। कोई सा भी कॉलेज लेना सबसे आसान ऑप्शन है ना, उसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस चले जाओ। पर एक्सीलेंस के पीछे भागना, अपने सपने के पीछे भागना और उसमें पूरा 1 साल फिर से लगाना, वही सेम चीज बार बार करना जब तक सपने हासिल नहीं हो जाते, यही तो हीरो करते हैं। तो ग्राइंड वाला माइंडसेट बनाना कि भाई साहब मुझसे ज्यादा मेहनत इस साल कोई करके दिखाए, मैं देखता हूं। मुझसे ज्यादा सवाल कोई इस बार करके दिखाए, मुझसे ज्यादा कोई टेस्ट देकर दिखाए। ये एटीट्यूड, समझ गए? तो यार ये 4 चीजें तुमने फॉलो कर ली तो जैसे ओम 700 पे पहुंचा, एक और बच्ची है 695 पे पहुंची, एक बच्ची 690 पे, और ऐसे मल्टीपल बच्चे 701, 700, 700 ऐसे नंबर आ रहे हैं, 696, 695 ऐसे नंबर आ रहे हैं, 675 के ऊपर तो लाइनें ही लग गई है, और सब ड्रॉपर्स है मोस्टली। जो वो कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो, बस इन चीजों का ध्यान रखना। उन्होंने फॉलो किया तो बन गए, तुम भी करोगे तुम भी बन जाओगे, साल भर करोगे तब बनोगे। ठीक है? तो यार इस साल जैसे पिछले साल यार बहुत मेहनत हुई नीट के बच्चों पर, ईसरल के चैनल पर आप देखो, हमने साल भर पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करवाया, एंड डे तक आपके साथ डटकर खड़े हुए थे। इस बार और भी नेक्स्ट लेवल ये होने वाला है। ठीक है? तो ऐसे ही यार आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते रहेंगे। ठीक है? कमेंट करना मत भूलना कि 500% हो गया। ये आपका मेरा कमिटमेंट है, कमेंट नहीं है। और आप उसको हर हफ्ते आकर एडिट करते रहना, याद रह जाए तो हाँ इस हफ्ते पढ़ लिया, इस हफ्ते कर लिया, इस हफ्ते कर लिया। मचाएंगे ना अपन, कौन दुनिया की ताकत रोक सकती है? ठीक है? ऑल द बेस्ट। साथ में मिलकर इस साल फोड़ते हैं।